बिजली के बल्ब हमारे जीवन का इतना जरूरी हिस्सा बन गए हैं कि सिर्फ अमेरिका में इनकी बिक्री 4 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। ये तो चांद से भी दिखाई देते हैं। पर आपने कभी सोचा है कि हम जिसके इतने आदी हो चुके हैं वो रोशनी ये कैसे देते हैं? कैसे करते हैं वो ये काम? लाइट बल्ब दिखने में इतने सादे से हैं। छोटी सी तारें हैं जो स्प्रिंग की तरह घुमाकर कांच के कटोरे में लगा दी गई हैं। पर ध्यान से देखिए, हर एक मुड़ी हुई तार टंगस्टन धातु से बनी है और 2500 डिग्री सेंटीग्रेड के अद्भुत तापमान तक गर्म होती है। जब टंगस्टन इतना गर्म हो जाता है तब ये एक सफेद रोशनी से जगमगा उठता है और इस तापमान पर सोना तक पिघल जाता है। ये रोशनी नाजुक सी तारों के सर्किट में से बिजली के गुजरने से पैदा होती है। जितनी मोटी तार होगी उसमें से उतनी ज्यादा ऊर्जा दौड़ सकेगी। मगर इस अद्भुत प्रक्रिया को सिर्फ एक चीज रोक सकती है, वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसकी दुश्मन है। ये टंगस्टन को पल भर में जलाकर राख कर देगी। इसलिए कांच का बल्ब कितना जरूरी है, ये बात निर्माताओं को अच्छी तरह पता है। सबसे प्रचलित और आम बल्ब बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्रियों में से एक है पोलैंड की पीला नामक जगह में फिलिप्स फैक्ट्री। यहां 3600 लोग काम करते हैं और क्योंकि उनके बल्ब की मांग इतनी ज्यादा है इसलिए वो शिफ्टों में काम करते हैं जो हफ्ते के 7 दिन और दिन के 24 घंटे चलती है। मगर ये काम करना जाहिर है इन लाइट बल्बों के बिना नामुमकिन था। पिछले साल इन्होंने 5 करोड़ बल्ब बनाए थे, जिसमें इतना टंगस्टन इस्तेमाल हुआ कि 12 बार चांद तक का सफर हो जाए। यहां लाइट बल्ब का उत्पादन धातु के फिलामेंट से शुरू नहीं होता बल्कि कांच के बल्ब से होता है। कांच बनता है चूने के एक मिश्रण से जिसमें होता है चूना, पोटाश जो एक प्राकृतिक सोडा है और रेत। इन सभी चीजों की खपत कई टन की होती है इस फैक्ट्री में। चूना कांच को पिघलते वक्त स्थिरता देता है और पोटाश उसे पिघलाने का तापमान कम करता है। हर साल हजारों टन रेत इस्तेमाल होती है। सभी तत्वों को मिलाकर एक विशाल फर्नेस में झोंक देते हैं। मगर इसमें डाली जाने वाली एक आखिरी जादुई चीज है खुद कांच। रिसाइकिल किए हुए बल्ब के टुकड़े जिन्हें कलट कहते हैं पिघलने की प्रक्रिया को आश्चर्यजनक रूप से तेजी प्रदान करते हैं और इससे ऊर्जा की खपत भी काफी कम हो जाती है। पर कलट डालने के बावजूद 1600 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान तक पहुंचना पड़ता है जो पिघले लावा से भी ज्यादा है। फर्नेस के अंदर डालते ही ये सभी चीजें फौरन पिघल जाती हैं। और एक मजेदार बात होती है, इस तापमान पर एक प्राकृतिक संवाहक तरंग पिघले कांच को धीरे धीरे अपने आप भट्टी के नीचे की ओर ले जाती है। इसके बाद पिघला हुआ कांच फर्नेस से निकलकर मोल्डिंग मशीन में गिरता जाता है। उच्च दबाव वाले पंप बल्ब में हवा भरते हैं और उन्हें उनका अंतिम आकार देते हैं और सांचे कांच को नरम शक्ल देते हैं। इस चरण तक कांच तरल अवस्था में होता है। पर यहां बड़ा ही नाजुक संतुलन रखना पड़ता है। अगर कांच बहुत जल्दी ठंडा हो गया तो वो टूट जाएगा। इसलिए हर एक बल्ब को एक लंबी कन्वेयर बेल्ट पर रख के ठंडे और उससे भी ठंडे ओवन में से ले जाया जाता है जो धीरे धीरे इन बल्ब को 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करते हैं। और कांच की सबसे बड़ी कमजोरी तो हमें पता ही है, ये आसानी से टूट जाता है। तो फिर इतनी बुरी तरह यहां से वहां पटके जाने पर भी नहीं टूटा? ये वाकई हैरानी की बात है। मगर फिलिप्स ने एक सीधा और असरदार तरीका ढूंढ लिया है इसे टूटने से बचाने का। सबसे पहले एक झटकेदार कन्वेयर बेल्ट। हाँ, ये सुनने में जरूर अजीब सा लगता है पर यह हिलती डुलती मशीन कमजोर बल्ब को पहचान कर अलग कर देती है मजबूत बल्बों से। अगर कोई बल्ब कमजोर है और थोड़े बहुत झटके खाकर टूट जाता है तो वो कन्वेयर बेल्ट से नीचे गिर जाता है। ये क्रमिक विकास की तरह है जहां सिर्फ शक्तिशाली जातियां ही बचती हैं।
और बाकी दोबारा कलट के रूप में फर्नेस में पहुंच जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में 50,000 बल्ब प्रति घंटे बनते हैं। इसका मतलब 15 बल्ब प्रति सेकंड। कांच के इस झरने के पीछे एक राज है। हर बार एक बल्ब के गिरने पर उसे कोई खास नुकसान नहीं होता और ऐसा कन्वेयर लाइन पर कई बार होता है। यहां सिर्फ आम बल्ब ही नहीं बनाए जाते। इस फैक्ट्री में 300 से भी ज्यादा प्रकार के बल्ब बनते हैं। ट्यूबलाइट बनाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। भट्टी से पिघला कांच निकालकर उसे घुमाकर पाइप का आकार देते हैं, फिर 50 मीटर तक खींचकर कन्वेयर बेल्ट पर एक लंबी ट्यूब के रूप में डाल देते हैं। फिर इसे काटकर गर्म तापमान पर सही आकार दे दिया जाता है। Od 12 lat zajmuję się produkcją rur do produkcji. 12 वर्षों से मैं फ्लोरेसेंट ट्यूब बना रहा हूं और अब तक 160,000 मील ट्यूब बना चुका हूं। ये पृथ्वी के 4 चक्कर लगाने के बराबर है। To jest 4 razy dookoła świata. फ्लोरोसेंट लाइट की चमक दमक से हम दोबारा अपने बल्ब के पास लौट चलते हैं। कन्वेयर बेल्ट से वो सीधे कहानी के अगले चरण में पहुंच जाते हैं। इस वक्त तक ये सिर्फ खोखले खोल ही हैं, पर अगर सब योजना के मुताबिक हुआ तो जल्द ही उनमें रोशनी भर जाएगी और वो जिस तरह ये करते हैं वो भी कमाल है। बहुत आश्चर्य होता है ये सोचकर कि कुछ आम रसायनों और धातुओं के मेल से 100 साल पुराना ये विचार हकीकत बन गया कि बिजली से देर तक मिलने वाली रोशनी मिलेगी और वो लाइट बल्ब का रूप ले लेगी। मगर बल्ब के अंदर के एलिमेंट को बनाना मशीनों के बैले से कम नहीं है। ये कांच की गर्दन अंदर की तारों और जुड़ने वाली तारों को एक साथ लाती है। आखिरकार ये सभी हिस्से टंगस्टन की फिलामेंट को जगह पर रखने के लिए ही बने हैं। कांच की नली को गर्म करके पिघलाने के तापमान तक लाया जाता है, जहां पर तारें जोड़कर उसे कस देते हैं और फिर धीरे धीरे ठंडा करते हैं ताकि वो चटक न जाए। इंस्पेक्टर ये देखना पसंद नहीं करते। इन छोटी बैंगनी रेखाओं का मतलब है ये कांच कमजोर है और अगर ऐसा है तो इस नली को फिर से फर्नेस भेज दिया जाएगा। मगर बल्ब के अंदर इस नली को जोड़ने से पहले एक महत्वपूर्ण चीज तो रह ही गई, टंगस्टन का फिलामेंट। टंगस्टन एकमात्र ऐसी धातु है जो लगातार रोशनी पैदा कर सकती है। बाकी सभी धातुएं कुछ ही मिनटों में या ज्यादा से ज्यादा घंटों में बुझ जाती हैं। और आश्चर्य की बात है कि 120 साल पहले थॉमस एडिसन के बनाए इस लाइट बल्ब के मुख्य हिस्सों में और आज के बल्ब में कोई फर्क नहीं है। लाइट बल्ब का फिलामेंट तार से बनता है। पूरी खींचने पर यह 1 मीटर लंबी होती है। लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं है कि इसे बनाने में कितनी मशीनें लगती हैं और कितनी मुश्किलें पेश आती हैं। समस्या यह है कि ज्यादातर धातुएं उस ऊंचे तापमान पर पहुंचने से पहले ही पिघल जाती हैं जिस पर वो रोशनी पैदा करें, या फिर वो बहुत जल्दी जल जाती हैं। पर टंगस्टन नहीं। टंगस्टन 1300 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर सफेद रोशनी से जगमगाता है। पर टंगस्टन के लिए एक ही मुश्किल है, वो इस काम के लिए ऑक्सीजन के आसपास भी नहीं रह सकता। इसलिए बल्ब को वैक्यूम में रखना जरूरी है। टंगस्टन फिलामेंट दूसरी धातुओं के मुकाबले बेहतर क्यों है, इसके पीछे 2 राज हैं। पहला, एक बार तारों से जुड़ने के बाद इसे गेटर में डुबो देते हैं, जो एक ऐसा रसायन है जो पहली बार जलते ही बल्ब के अंदर बची हुई ऑक्सीजन को जला देता है। इससे पहले कि दूसरा राज बताया जाए, नली और बल्ब को आपस में जोड़ देते हैं। दूसरा राज है कि एक बार बल्ब को सील करने के बाद
आर्गॉन नाम की एक गैस उसमें भर दी जाती है। इससे बची हुई ऑक्सीजन भी बाहर धकेल दी जाती है और टंगस्टन की जिंदगी बढ़ जाती है। पर यह भी कोई पक्का इलाज नहीं है। अब भी ये मुमकिन है कि ऑक्सीजन किसी कोने में छिपकर बैठी रहे, मगर ये देखने के लिए कि बत्ती जलेगी या टंगस्टन को जलाने वाली ऑक्सीजन अंदर रह गई है, हमें इंतजार करना होगा। इससे पहले कि बल्ब को पहली बार जलाया जाए, धातु की कैप को जोड़कर लैंप के साथ वेल्ड कर दिया गया और संपर्क बिंदु सोल्डर कर दिए गए। अब वो घड़ी आ गई जिसका इस बल्ब को इंतजार था। अब इसे पहली बार जलाया जाएगा। फर्नेस से यहां तक कन्वेयर पर की गई यह यात्रा काफी लंबी रही। अगर काम सही रहा तो गेटर से थोड़ा सा धुआं उठेगा और बल्ब ऑक्सीजन मुक्त हो जाएगा। अगर नहीं तो बल्ब बुझ जाएगा। इस तरह होता है एक बल्ब का जन्म। फैक्ट्री मैनेजर ग्रेगोर लोजिनचेक एक शिकारी की तरह पूरे कारखाने में घूमते हैं और सभी मशीनों की आवाज ध्यान से सुनते हैं। उन्हें भी एक बात का ताज्जुब है। हर रोज मैं इस उत्पाद को देखता हूं जो पिछले 120 वर्षों से मौजूद है, और हर रोज मैं यही सोचता हूं कि इतना कम बदला है इजाद से आज तक, जबकि इसके बनाने का तरीका इतना बदल गया है। मगर बदलाव होने को है। इतनी टेक्नोलॉजी, डिजाइन और निर्माण की कोशिशों के बाद कमाल है कि हमारा ये लाइट बल्ब आज के मापदंडों के हिसाब से बहुत ही अकुशल है। ये ऐसा ऊर्जा खाने वाला उपकरण है जो सिर्फ 5% बिजली को ही रोशनी में बदलता है। बाकी की 95% ऊर्जा गर्मी और इंफ्रारेड किरणों के रूप में बेकार चली जाती है और मनुष्य की आंखों को दिखाई भी नहीं देती। अब दूसरी तरह के बल्ब डिजाइन किए जा रहे हैं जो इससे कहीं ज्यादा कार्यकुशल हैं। फ्लोरोसेंट बल्ब 20 गुना ज्यादा चलते हैं और 75% ज्यादा रोशनी देते हैं। हर एक ट्यूब किसी रासायनिक कक्ष की तरह होती है जिसमें अदृश्य अल्ट्रावायलेट लाइट भी पैदा होती है। मगर इन लाइटों में ट्यूब की भीतरी सतह पर फास्फोरस पाउडर की एक परत चढ़ाई जाती है जो रसायनों के साथ मिलकर रोशनी पैदा करती है। मगर भविष्य के बल्ब उसी रसायन पर निर्भर होंगे जो बच्चों में डायपर रैश को दूर करता है, जिंक ऑक्साइड। ये बिजली से रोशनी बनाने में 10 गुना ज्यादा सक्षम है और आम बल्ब से 10 गुना ज्यादा चलता है। इससे पूरी दुनिया में बिजली की खपत आधी से भी कम हो जाएगी। केवल अमेरिका में ही साल भर में ये बचत $3,50,00,000 के बराबर होगी। यानी जल्दी ही हमारा जाना पहचाना पारंपरिक बल्ब बनना बंद हो जाएगा। अपने जीवन काल में ही जिन लोगों ने ये सीधा सादा मगर जादुई उपकरण बनाया था, वही लोग इस लाइट बल्ब को म्यूजियम में रखने की बात करेंगे, 20वीं सदी के एक प्राचीन अजूबे के रूप में। You are watching How Do They